बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिटायर्ड मेजर जनरल आसिफ अली खान, प्रोफेसर ऑफ कार्डियक सर्जरी। आज सवालात और जवाबात का दिन है, तो काफ़ी लोगों ने सवालात भेजे हैं और मैं इनका डिटेल में जवाब देता हूँ। शहबाज साहब हैं फ्राम बखर। इन्होंने कहा कि एंग्जाइटी या डिप्रेशन से हार्ट अटैक या दिल का कोई मसला हो सकता है और एंटी डिप्रेशन ड्रग दिल के लिए सेफ़ है। सर, मुझे कार्डिक फोबिया हो गया है, खौफ लगा रहता है कभी हार्ट अटैक ना हो जाए। मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई हो जाता है। मैं कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ भी ले रहा हूँ और एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ भी खा रहा हूँ। बात यह कि एंग्जाइटी हो और डिप्रेशन हो, ये बहुत अरसे तक रहें तो डेफिनेटली हार्ट अटैक का मौजद बन सकती हैं। इन दोनों से आपका शुगर भी बढ़ सकता है, इन दोनों से आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। तो ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन दोनों लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छी नहीं है। किसी बंदे को ज़्यादा, कई लोगों को एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी हो, टेंशन और स्ट्रेस हो, उनकी हार्ट अटैक से डेथ भी हो जाती है। ये भी हमने देखा है। तो ये दोनों चीज़ें हार्ट के लिए अच्छी नहीं है। जहाँ तक है दवाइयाँ का, ज़ाहिर है साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो उसने एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लिए दवाइयाँ ही आपको देनी है और दवाइयाँ आपको लेनी पड़ती हैं इसके लिए। कोलेस्ट्रॉल एक अलग मसला है, अगर आपका ज़रूरत से ज़्यादा है उसके लिए भी गोलियाँ लेनी पड़ती हैं। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन से निकलें, कार्डिक फोबिया से निकलें। इसकी बेहतरीन हल एक है, एक वॉक। सुबह मॉर्निंग नमाज के बाद आप वॉक करें, हेल्दी लाइफ गुजारें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को याद करें। ये चीज़ें आपकी खुद ब दूर जाएंगी। लेकिन किसी को मुतवातिर टेंशन, एंग्जाइटी ये रहती है तो कोई गारंटी नहीं है, उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है। अगले साहब हैं उमर साहब हम फैसलाबाद। सर, क्या बाईपास के दौरान मौत तो नहीं होती? बात यह कि बाईपास आज से कुछ 20, 30, 40 साल पहले बड़ा मुश्किल पेचीदा होता था। आजकल बड़ा सिंपल है। लेकिन जिस तरीके आजकल मरीज़ आ रहे हैं, मोटापा, बड़ी उम्र, शुगर, ब्लड प्रेशर, ख़ासकर फीमेल पेशेंट्स, तो ये ख्याल रखें 3 to 5% लोगों की डेथ ड्यूरिंग बाईपास भी हो जाती है। ये इसको सेफ़ प्रोसीजर नहीं है, ज़ीरो रिस्क प्रोसीजर नहीं है। मेजॉरिटी में ठीक हो जाते हैं। अगर इसको साथ शुगर है तो 3% रिस्क बढ़ जाती है। आपको अगर वो एज बहुत ज़्यादा है 2-3% और रिस्क बढ़ जाती है। आपको अगर किडनी का मसला है तो ये रिस्क और बढ़ जाती है। फीमेल है, मोटापा है तो ये रिस्क बढ़ जाती है। तो ओवरऑल 3 to 5% रिस्क होती है बाईपास में डेथ होने की। जो जो रिस्क बढ़ते जाएंगे तो रिस्क इसकी भी बढ़ती जाती है। अरसलान फ्राम कराची। मुझे 6 माह से सीने में दर्द और अब मैदे में दर्द होता है और दर्द कंधे और कमर में भी जाता है। खाना खाने के बाद तो बहुत होता है। अरसलान साहब, अब मुझे मालूम नहीं आपकी उम्र कितनी है। मैदे में दर्द होना वो तो एक एसिडिटी या अल्सर है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन दिल की भी प्रॉब्लम भी हो सकती है कि दिल का दर्द आपको मैदे की तरफ जा सकता है। आप मैदे का ट्रीट कर रहे हो और होता वो दिल का दर्द है। दूसरा, दिल के मरीज़ खाना खाने के बाद चलती हुई उनको चेस्ट कंजेशन होती है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट होती है खाना खाने के बाद। तो ये दोनों आपस में मिलते हैं। यानी मैदे की इलामात दिल की हो सकती हैं और दिल की इलामात मैदे की हो सकती हैं। तो इसमें आप अपनी उम्र आपने नहीं बताई, और इसमें अगर आपको सीने में दर्द होता है तो खाना खाने के बाद तो अपने टेस्ट ज़रूर करवाएं, ज़रूर टेस्ट करवाएं। अगले साहब मैं सईद साहब फ्राम सऊदी अरेबिया। मेरे सीने में दर्द था, मैंने एंजियोग्राफी किया और कुछ नहीं निकला। अभी मेरे को कभी कभी दर्द शुरू हो जाती है। इस वक्त मैं सऊदी अरब में हूँ, प्लीज़ मशवरा दें। बात यह कि एंजियोग्राफी फाइनल टेस्ट है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। अगर आपकी नॉर्मल है इसका मतलब है कि दिल की शरीयानें आपकी ठीक हैं। आपको जो दर्द हो रहा है वो दिल का दर्द नहीं है। ये दर्द मैदे का हो सकता है, ये पट्ठों का हो सकता है, सीने का हो सकता है, टेंशन से हो सकता है। लेकिन आपकी एंजियोग्राफी का नॉर्मल है तो आपको बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो आपको गर्दन मर्दन में दर्द होता है, कुछ और होता है, तो एक्सरसाइज करें, वॉक करें, तो ये खुद चीज़ें ठीक हो जाती है। नहीं तो डॉक्टर को कहें आपकी एंजियोग्राफी नॉर्मल है, आपको दिल की प्रॉब्लम नहीं है। तैयब साहब मैं फ्रॉम वॉक कैंड। सर, कौन से दिल के मरीज़ों को वैक्सीन नहीं लगवा सकते? मसलन बाईपास, पेसमेकर, ICD वगैरह, और लगवानी चाहिए तो कौन सी वैक्सीन लगवाई जाए? देखिए जी, पाकिस्तान में अभी आपको साइनोफार्म और साइनोवैक भी मिलेगी। साइनोफार्म सेफ़ है, हम सब लोगों ने लगवाई हुई है। दिल के जो आपने मरीज़ गिनेंगे सारे के सारे ये वैक्सीन लगवा सकते हैं और लगवानी चाहिए। ये ख्याल रख लें कि आजकल कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपको कोविड होता है और उसके साथ आपको हार्ट अटैक हो जाता है, क्योंकि उसमें क्लॉटिंग, ये डिजीज़, इसमें क्लॉट्स पैदा होते हैं। तो दिल के रगों में क्लॉट्स बन के आपको हार्ट अटैक भी कर सकते हैं। तो ये दिल की जितने मरीज़ आपने गिने हैं इनको वैक्सीन लगवानी चाहिए। साइनोफार्म बिल्कुल सेफ वैक्सीन है। ये जी स्टेफान गिल साहब हैं फ्राम जेलम, और उन्होंने कहा जी कि मेरी उम्र 42 साल है, एंजाइना की वजह से दिल इनलार्ज हो सकता है, ब्लड प्रेशर, शुगर भी है। तो बात यह है कि किसी को ब्लड प्रेशर हो तो दिल इनलार्ज जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हम उसको कहते हैं, वो इनलार्ज जाता है। जितना ज़्यादा हो, जितना अरसे का हो ब्लड प्रेशर,
तो ये दिल इनलार्ज हो जाता है। नंबर 2, शुगर 2 वजह से दिल की करती है। इनलार्जमेंट शुगर की वजह से इनलार्ज नहीं होता, दिल फूल जाता है, कमज़ोर हो जाता है। एक तो शुगर डायरेक्टली दिल के पट्टों को नुकसान पहुंचाती है, कमज़ोर करती है, और दूसरा शुगर की वजह से हार्ट अटैक बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दिल कमज़ोर हो जाता है। जब दिल कमज़ोर हो जाता है तो फूल जाता है। एंजाइना से भी अगेन हाइपरट्रॉफी नहीं होगी, मसल्स के थिक नहीं होंगे, बट एंजाइना की वजह से, आहिस्ता की एंजाइना की वजह से दिल डैमेज हो जाता है और वो फूल जाता है। ब्लड प्रेशर की वजह से दिल के पट्टे थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। जिस तरह लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उनके मसल्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, इससे दिल के मसल बढ़े, और ये भी अल्टीमेटली डैमेज दिल को करते हैं। मोहम्मद उमर साहब फ्राम इस्लामाबाद, उन्होंने लिखा है कि मैं 30 ईयर्स ओल्ड मेल हूँ। आई वॉज डायग्नोस्ड विद FSGS रीनल डिजीज़, जो मैं रिकवर कर गया हूँ उसमें। आफ्टर 1 ईयर लेटर मुझे इरेगुलर बीट्स हुई और डिजीनेस हुई। कार्डियोलॉजिस्ट सजेस्ट मी EP हुई तो अनसक्सेसफुल थी। आई वांट टू नो आर दीज 2 प्रॉब्लम कनेक्टेड विद ईच अदर। बात यह है कि 30 साल की उम्र में दिल का आर्जा नहीं होता, दिल का हार्ट अटैक नहीं होता। इसमें जो धड़कन तेज़ होती है मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, टेंशन से है, स्ट्रेस से है, थायराइड अगर एक्टिव है उससे हो जाती है। ये दिल का कोई वैल्व तंग है तो उसकी वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाती है और इरेगुलर हो जाती है। ये तो आपको कार्डियोलॉजिस्ट चेक करके आपको बता सकता है। EP और RFA हम तब करते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, कि जब आपके दिल के अंदर एक कंडक्शन सिस्टम होता है जिसको हम केबल सिस्टम कहते हैं हार्ट का, तो वो कभी कभी शॉर्ट हो जाए तो दिल की धड़कन आपकी तेज़ जाती है। उसमें EP भी मालूम करके रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन से उसको जला देते हैं तो वो सेट हो जाती है। अब पहले तो ये है कि EP में आपको पता चले कि फोकस कौन सा है, और फिर उसके बाद रेडियो फ्रिक्वेंसी आती है। और ये कई दफ़ा ये टेस्ट नाकाम भी होता है, ये नहीं पूरा होता। आपकी जो इरेगुलर बीट है, आप अपना इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट किसी को दिखाएं, हर जगह पे मौजूद हैं, इस्लामाबाद में है, RIC में है, AFIC में है। वो आपको देखेंगे, बताएंगे कि आपकी दिल की धड़कन तेज़ क्यों है और इरेगुलर क्यों है। अगर एट्रियल फिब्रिलेशन है तो उसका इलाज भी है, और उसकी हम EP भी करते हैं उसकी। तो आप अपना इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। कमर बशीर साहब, आई एम 41 years old, माई हार्ट बीट इज़ ऑलवेज 90 to 100। आई वॉन्ट टू चेक अप टू यू, प्लीज़ टेल मी वेयर इज़ योर हॉस्पिटल। तो हम जनाब रोज़ाना 5 से लेके 8 साढ़े 8 बजे बैठते हैं। पेशावर सदर में माल रोड पे हमारा दफ्तर है, प्रीमियम डायग्नोस्टिक, मेन GT रोड पे, नादरा के दफ्तर के सामने। तो आपकी अगर नब्ज़ तेज़ है तो हम मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट करके आपको बता देंगे ये फंक्शनल है या एक्चुअली किसी बीमारी की वजह से है। तो ये डेफिनेटली ये इतनी हार्ट रेट नहीं होनी चाहिए। तो आप प्रीमियम डायग्नोस्टिक में 5 से लेकर 8 बजे तक किसी वक्त भी आ सकते हैं, सदर माल रोड में, नादरा के दफ्तर के सामने। संडे को हम छुट्टी होती है और हम आपको चेक करके आपको बता देंगे। तायरा हैदर फ्राम कोयटा, बंडल ब्रांच ब्लॉक का इलाज बता दें। तायरा, बंडल ब्रांच ब्लॉक 2 होते हैं, एक राइट बंडल ब्रांच और एक लेफ्ट बंडल ब्रांच। इनका ब्लॉकेज हो तो ECG में हमें पता चल जाता है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक का भी और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक का भी। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हार्ट में एक होल होता है ASD, उसकी वजह से भी हो सकती है, या विदाउट नोन रीज़न भी हो सकती है। लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक किसी को बहुत ज़्यादा पुराना हाइपरटेंशन हो, ब्लड प्रेशर हो, फिर हो जाता है। किसी का दिल कमज़ोर हो, कार्डियोमायोपैथी हो, दिल का पंप कमज़ोर हो, फिर भी हो जाता है। या कई लोगों को विदाउट नोन रीज़न लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाता है। अब बंडल ब्रांच ब्लॉक वैसे एक्सीडेंटली किसी का निकला है तो इसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के साथ कई दफ़ा हार्ट ब्लॉक हो जाता है, जिसके लिए हम फिर पेस मेकर डालते हैं। अगले हैं जनाब जावेद साहब, मेरे दिल की धड़कन तेज़ रहती है और मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, मेरा जिस्म का पत्ता है, कोई इलाज बता दें। बात यह कि दिल की धड़कन तेज़ होना, आपको किसी भी कार्डिक स्पेशलिस्ट को, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं कि धड़कन तेज़ क्यों है। ये टेंशन से भी हो सकती है, दिल की बीमारियों की वजह से भी हो सकती है, किसी दवाइयों से भी हो सकती है, थायराइड की वजह से भी हो सकती है, दिल का वैल आपका तंग हो उसकी वजह से हो सकती है। तो महाराज आपको 5-10 मिनट में बता देगा कि दिल की रफ्तार आपको क्यों ज़्यादा है। कई दवाइयों से भी मैंने कहा हो जाती है, तो इसको आप अपना ज़रूर चेक कराएँ। नसीम अब्बास फ्राम बखर, प्लीज़ शेयर द लेक्चर ऑन माइट्रल वैल रिप्लेसमेंट एंड इट्स सक्सेस रेट। बात यह, माइट्रल वैल रिप्लेसमेंट हम तब करते हैं जब माइट्रल वैल तंग हो या लीक हो या दोनों हो, मिक्स डिजीज़ हो, तब हम इसको करते हैं। वैल तंग होने के ज़्यादातर चांसेस तो हमारे मुल्क में यही है कि रोमेटिक फीवर होता है। वैल लीकेज के भी ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं, रोमेटिक फीवर होता है। ये 20, 30, 40 साल की उम्र में होता है, लड़कियों में ज़्यादा होता है,
लेकिन माइट्रल वाल्व लीकेज जो है या रिगर्जिटेशन ये किसी और वजह से भी हो सकती है, ख़ासकर हार्ट अटैक की वजह से भी हो सकती है। मिक्सोमेट्रिस वैल्व होते हैं जिसको हम MLP कहते हैं, उसकी वजह से भी हो सकती है। बहरहाल माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट, इसके लिए हम वैल्व तब्दील करते हैं। दो किस्म के वैल्व होते हैं, एक होते हैं टिश्यू वैल्व जो हम एक एनिमल से बनाते हैं, और एक होते हैं स्टील के जिसको हम प्रोस्थेटिक वैल्व कहते हैं। तो इसकी अगर यंग बंदा है और उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो इसकी रिस्क ज़्यादा नहीं है, मतलब है कि 3 to 4% से ज़्यादा रिस्क इनकी नहीं है। जितना यंग बंदा होगा, जितनी उसकी डिजीज़ पुरानी नहीं होगी, उतना ही सक्सेस इसका आसान है। तो इसकी रिस्क मैंने आपको वो बताया कि 3 to 5% मिक्स इसकी रिस्क है, बट ज़्यादातर हमारे जो यंग लोग आते हैं उनमें कोई ऐसी मसला नहीं होता। अगर रिस्क हो भी तो 1 to 2% ज़्यादा नहीं होती। मोहम्मद तैमूर साहब हैं फ्राम सिंध। मेरी वालदा का बाईपास हुआ था 3 साल पहले, सांस की तकलीफ हुई। कुछ दिन पहले तो डॉक्टर साहब ने जो दवाई दी उसके बाद चलने से सीने में दर्द शुरू हो गया, जो बाईपास से पहले दर्द होता था। सर अम्मी का बाईपास दिल की शान बढ़ने की वजह से हुआ था, अब इस जगह पर दर्द हैं। हमने ECG टेस्ट भी करवाई है, उसमें धड़कन ज़्यादा है। जनाब वालदा का जो बाईपास हुआ है उसमें अगर धड़कन ज़्यादा है तो वो हम बीटा ब्लॉकर्स दे देते हैं, धड़कन ठीक हो जाती है। 2 वजह से दर्द होता है बाईपास का। एक तो जहाँ पे हम कट लगाते हैं, हड्डी को काटते हैं, फिर तारों से जोड़ते हैं, वहाँ पे दर्द होता है, और ये हर वक्त होता है, इसके चलने से कोई ताल्लुक नहीं होता। और दूसरा, अगर चलने से आपकी वालदा को दर्द होता है तो वो फिर मोस्ट प्रॉब्ली दिल की वजह से होता है, जिस तरह आपने कहा ऑपरेशन से पहले। इसके लिए हम आजकल CT एंजियो करते हैं, जो मैं बता देता है, जो हमने ग्राफ्ट लगाए हैं वो कोई बंद तो नहीं हुई। तो अपने लोकल डॉक्टर साहब को दिखाएं जिन्होंने बाईपास किया। अगर इनको चलने से दर्द होता है तो फिर CT एंजियो कराएं। अगर बैठे बैठे दर्द होता है तो पट्ठों का दर्द है, जो दर्दों की गोलियां खाने से ठीक हो जाएगा। इजाज़ हुसैन फ्राम मुजफ्फरगढ़। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 26 साल है। मैंने फाइज़र वैक्सीन लगवाई है। दूसरी डोज़ के बाद मुझे सीने में दर्द हुआ, कार्डियोलॉजी मुल्तान गया, उन्होंने कहा अटैक हुआ है। सर क्या वैक्सीन की वजह से ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, शुगर भी नहीं है? अब बात यह है कि ये ख्याल रख लें कि कई लोगों को पहले कोरोना हुआ है और उस कोरोना के बाद उनको हार्ट अटैक हुआ है। यंग लोगों को भी हुआ हार्ट अटैक, क्योंकि कोरोना में ब्लड क्लॉटिंग होती है, थिकनिंग होती है, और उसके बाद हार्ट अटैक हो जाता है। हम हार्ट अटैक को पड़ जाते हैं, कोरोना को नहीं। भाई कोरोना की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, वैक्सीन से ऐसा, खासकर चाइनीज वैक्सीन लगाई है उसकी वजह से हार्ट अटैक नहीं होता। वैसे भी 26 साल की उम्र में हार्ट अटैक बहुत ही रेयर है। अगर आपको कार्डियोलॉजी में बताया है तो काइंडली आप फिर कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, वो आपको बताएगा आपको हार्ट अटैक हुआ है कि नहीं, इसको भी पता चल जाएगा। और अगर आपको हार्ट अटैक है तो आपकी एंजियोग्राफी भी की जा सकती है। 26 साल की उम्र में ये बहुत ही कम है, बट आपने कहा कोरोना से हार्ट अटैक हो सकता है। फौजिया बशीर, कुछ अफराद ट्रैवल और सैर तफरी के बाद और खिलाड़ी खेल के मैदान से आकर यकदम पानी पीते हैं और अक्सर उनके साथ दिल में दर्द की शिकायत करते हैं, और कई एक इस सबब से हार्ट पेशेंट भी बन जाते हैं। इसकी वजह बुलंदी पर सर्द इलाकों में ऑक्सीजन की कमी से अमराज कल्ब के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। तो फौजिया, एक तो पहली बात यह है कि हाई एल्टीट्यूड प्रॉब्लम होते हैं, हार्ट अटैक भी होता है, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडीमा भी होता है। ये उन लोगों को होता है जो एक्लेमेटाइज नहीं होते, वो गए नहीं होते। अचानक 16-17 हज़ार की हाइट में पंजाब का बंदा कराची का चला जाएगा तो उसको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक आपने कहा कि खिलाड़ी खेल के मैदान में जब आते हैं तो फ़ौरन पानी पीते हैं, फ़ौरन पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए और उसके पानी पी चाहिए। कोई बंदा भी जो ज़्यादा खेलता है, ज़्यादा जिसमें धड़कन तेज़ होती है और आपकी सही एक्सर्शन होती है, वो एक ख़ास उम्र के बाद मेडिकल टेस्ट करवा के फिर करना चाहिए। कई लोगों को खेल के दौरान या बहुत ज़्यादा सीवियर एक्सरसाइज के दौरान उनको हार्ट अटैक भी हुआ है। तो इस तरह की एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा पहले चेक करा लें आपके दिल के मरीज़ तो नहीं है। पानी इधर थोड़ा सा आराम से पीना चाहिए, बहुत ठंडा भी नहीं पीना चाहिए, और खेल के बाद फ़ौरन नहीं करना चाहिए। जो रेगुलर खेलते हैं उनको तो सांस नहीं चढ़ती, न धड़कन तेज़ होती है, लेकिन जो पहली दफ़ा करेगा तो उसको ये होगी, धड़कन तेज़ होती है। ये हर गेम में, हर एक्सरसाइज में धड़कन आपकी तेज़ होती है। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि एकदम ज़्यादा पानी ना पिए, बहुत ही अनकम्प्राइज रोज़ को बहुत हाइट पे ना जाएं, और जो खिलाड़ी हैं वो अपना ज़रूर चेक, अगर ख़ासकर 40 के बाद तो ज़्यादा दौड़ना भी नहीं चाहिए, बहुत एक्सरसाइज भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपना चेक ज़रूर करवा लें। जिनकी फैमिली में एक प्रॉब्लम है, अगेन इतनी हैवी एक्सरसाइज से पहले अपना चेक ज़रूर करवा लें कि दिल की प्रॉब्लम तो उनको नहीं।
अहमद अली फ्रॉम टोबा टेक सिंह, मेरी बहन के दिल में 2 सुराख हैं, 13 साल उम्र है। कि जी आप हमारे पास आएँ, अपना ईको टेस्ट कराएँ, ईको में हम बताएंगे कौन से सुराख हैं, इनको ऑपरेशन चाहिए या नहीं चाहिए, या किसी डिवाइस से बन सकते हैं, या ऑपरेशन हो सकता है या नहीं हो सकता। ये बगैर ईको किए हुए हम आपको नहीं बता सकते, बट अगर हैं सुराख तो आप फ़ौरन आएँ हमारे पास, ईको कराएँ और हम आपको बता देंगे। ज़करिया मिर्ज़ा फ्राम मुंबई इंडिया, सर मुझे सांस का मसला है, मेरी सांस बहुत फूलती है और दिल की धड़कन भी 112 से 130 के दरमियान होती है। सर 15 दिन अस्पताल में भी दाखिल थी, मेरे लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था और खांसी भी बहुत ज़्यादा है। सर क्या सांस फूलना, दिल की धड़कन का तेज़ होना लंग इन्फेक्शन से होता है? मेरी ECG नॉर्मल है और कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत है या नहीं? पहले तो आपने मुझे एज नहीं बताई। ये ज़हन में बिठा लें कि सांस का जो मसला होता है मुख्तलिफ होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ होती हैं, एलर्जी होती है लंग्स की। इसके लिए जो कई दवाइयाँ देते हैं ब्रोंकोडायलेटर, तो वो धड़कन भी दिल की तेज़ कर देते हैं। ख़ासकर ये जो सालबुटामाइल है, ये वेंटोलिन या इसके इनहेलर्स, ये धड़कन तेज़ कर देते हैं। 112 से 130 थोड़ी सी धड़कन आपकी ज़्यादा है। लंग में इन्फेक्शन से धड़कन थोड़ी देर के लिए तो हो सकती है, लेकिन एक दफ़ा इन्फेक्शन क्लियर हो जाए फिर धड़कन नहीं होती। आपको जो धड़कन है इसके लिए आप चेक कराएं, आप अपना थायराइड टेस्ट करवाएं, ईको टेस्ट कराएं, और अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है तो एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट कराएं। 112 से 130 तक धड़कन थोड़ी सी अब नॉर्मल है। ये ख्याल रख लें कि लेडीज़ में, यंग बच्चियों में हमने ये देखा है कि वो ज़रा सेंसिटिव होती हैं, सास होती हैं, तो थोड़ी सी टेंशन आ जाती है, उनकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। अगेन जो लोग चलते नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते, घर बैठे रहते हैं, उनकी धड़कन तेज़ होती है। तो आपको एक जो लोग रेगुलर वॉक करते हैं उनकी धड़कन भी ठीक रहती है। तो किसी सूरत में भी 90 से ज़्यादा धड़कन हो तो उसको हमें टेस्ट करवाना चाहिए। तो आप अपनी एज का भी हमें नहीं आपने बताया, और नंबर 2 आपने ये नहीं बताया कि आप रेगुलर वॉक करती हैं कि नहीं करती। बट अगर आपकी धड़कन तेज़ है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट से सारे टेस्ट करें, ईको कराएँ, ETT करवाएँ, थायराइड फंक्शन टेस्ट सारे कराएँ, और उसके बाद फिर देखा जाएगा। अतीक अली फ्राम साईवाल, सर व्हेन आई ईट समथिंग स्पेशली राइस देन आई फील पेन ऑन माई लेफ्ट साइड अबव द हार्ट, व्हाट इज़ दिस? बेटे, चावल खाने से कोई भी दिल का ऐसा दर्द नहीं होता, न चावल खाने से कोई ऐसी बीमारी होती है। हैवी किस्म के आप खाएं तो आपको एसिडिटी हो सकती है, बिरयानियाँ या और इस तरह के चटपटा पुलाव। सादे प्लेन राइस से आपकी थोड़ी सी शुगर तो बढ़ जाती है, बाकी उनका कोई नुकसान नहीं है, और ये जो आपको पेन होता है ये उसकी वजह से नहीं है। हबीब फ्राम रावलपिंडी, एंजाना काबिल इलाज, अगर मरीज़ को स्टेंट भी डलें और रहनुमाई फरमाएँ। देखें हबीब साहब, एंजाइना वो है कि जब दिल की शरानें आपकी तंग होती हैं, 25 से 75% तंग हो तो आपको चलते हुए दर्द होता है। सामने भी दर्द हो सकता है, ये दर्द बाजू में चला जा सकता है, ये जबड़े में भी जा सकता है, और ये दर्द मैदे की तरफ भी आ सकता है, ये दर्द राइट साइड पे भी जा सकता है। आप रेस्ट करते हैं, ये ज़बान के जो गोली रखते हैं इंसेट, तो आपका एंजाइना ठीक हो जाता है। ये तो है एंजाइना, इसका मतलब दिल की रगें आपकी तंग हैं। इसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो तो एंजियोग्राफी है, जो आपको बताएगा कि आपकी रगें कितनी बंद हैं, कहाँ पे बंद हैं, कितने % बंद हैं। जहाँ तक टल्ले का स्टेंट डले हुए लोगों को भी होता है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि 4 रगें बंद होती हैं, 1 या 2 स्टेंट डाल दिए, 2 तंग होती हैं, तो उसमें आपको एंजाइना होगा। कई दफ़ा आपके स्टेंट आस्ता बंद हो जाता है, फिर भी आपको एंजाइना होता है। तो एंजाइना बेसिकली दिल की खून न मिलने की वजह से आपको पेन होता है, और ये हार्ट अटैक से पहले की तो कैफियत है। जब इसी को थोड़ा सा जिसको छोड़ दें तो आपको हार्ट अटैक हो जाता है, जिससे दिल भी डैम हो जाता है। तो किसी को अगर एंजाइना है तो वो टेस्ट ज़रूर कराएं। अगर एस्टेब्लिश एंजाइना है, प्रूवन है कि चलते हुए आपको दर्द होता है और एंजियोग्राफी की गोली रखने से ठीक होता है, तो आपको एक ही टेस्ट कराना चाहिए, एंजियोग्राफी। वो आपको बताएगा कि दिल की रगें आपकी तंग हैं या नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।